हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए IMA गाजियाबाद और हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। और आज का विषय है दिवाली पर होने वाले नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन से हमारे मस्तिष्क यानी हमारे ब्रेन और हमारे ईयर्स, नोज और थ्रोट पर क्या असर पड़ता है। और हमारे साथ हैं स्टूडियो पर डॉक्टर नवनीत वर्मा और डॉक्टर अरुण। डॉक्टर नवनीत, आप अपना इंट्रोडक्शन दें श्रोताओं को। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत वर्मा, मैं ENT सर्जन हूं। पिछले 10 सालों से गाजियाबाद में प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं पोल्यूशन से संबंधित शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को बताऊंगा, जिसमें नोज, थ्रोट, ईयर मुख्य रूप से रहेंगे। डॉक्टर अरुण, आप बताएं, आप अपना परिचय। सभी प्रिय श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम प्रदूषण पर चर्चा कर रहे हैं और प्रदूषण को लेकर काफ़ी विस्तार से आपको आज बताया जाएगा। दोस्तों, दिवाली होता है ये अच्छाई की बुराई पर विजय और इतना खुशियों का त्योहार होता है। परंतु दिवाली पर पाया जाता है कि तरह तरह के पोल्यूशन जैसे कि ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और ये हमारे हर ऑर्गन को, हमारे हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करता है, जैसे कि स्किन, जैसे कि लंग्स और आईज, हमारे कान, हमारा नोज, थ्रोट, हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज और इवन प्रेग्नेंट वुमेन पर और उस बच्चे पर जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है। तो आज बात करते हैं कि ये ईयर, नोज, थ्रोट और हमारे साइकोलॉजिकल पार्ट पर कैसे प्रभाव डालता है। डॉक्टर नवनीत, आप ये बताएं कि ये जो दिवाली पर जो ये नॉइज पोल्यूशन होता है, ये हमारे कानों पर किस तरीके से असर डालता है। न केवल कानों पर जी, ये पूरे शरीर पर प्रभाव डालता है जी। अगर हम कानों की बात करें तो जितना नॉर्मल इस महानगर में शोर है, दीपावली पर ये कई गुना अधिक बढ़ जाता है जी। सुनने के लिए नेचर ने हमारे कान के कई हिस्से बनाए हैं। देखिए, सबसे पहले हम अगर कान की रचना को देखें तो हमारा जो बाहर का पिन्ना है, इसको फ्लैट नहीं बनाया। वरना आपने देखा होगा हाथी का कान, चूहे के कान सब फ्लैट होते हैं, जबकि मनुष्य का कान टेढ़ा मेढ़ा है। इसमें कार्टिलेज इस तरह से मुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि जो बाहर की साउंड होती है वो डिफरेंट लेवल पर टकराएगी जाकर, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सारी साउंड अंदर नहीं जाएगी। फिर पर्दे को बिल्कुल बाहर नहीं लगा दिया, कान को कुछ गहराई पर लगाया जी। उसका भी कारण यही है कि कम साउंड कान के अंदर जाए जी। और फिर उस पर्दे से लेकर इंटरनल ईयर तक, जहां से साउंड केमिकल्स में चेंज आते हैं, उनके कारण साउंड बनती है और वो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ब्रेन तक पहुंचती है। तो ये सारे मैकेनिज्म बनाया गया है। तो इस मैकेनिज्म को आप देखिए कितना परफेक्ट बनाया गया, ताकि बाहर की साउंड वो हर्ट ना करे हमें। तो ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारे बहरा तक होने के खतरा जो है बहुत बढ़ता है। क्योंकि अगर हम एक नियमावली को देखें तो गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया है कि आप 80 डेसिबल तक की साउंड 8 घंटे तक ही आप सुन सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप रेगुलर इससे ज़्यादा साउंड में रहते हैं तो आपकी सुनाई का लेवल कम हो जाएगा। अगर वो टेम्परेरी शिफ्ट हुआ है तो आप वहाँ से हट जाइए, आप पुनः ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा साउंड पर रेगुलर काम करते हैं तो आप परमानेंट बहरे हो सकते हैं। केवल 90 डेसिबल तक का साउंड प्रोफाउंड हियरिंग लॉस प्रोड्यूस करा सकता है, जबकि जो आज के दौर में पटाखे और दूसरा शोर है, अगर वो 100 डेसिबल से भी ऊपर चला जा रहा है तो आप समझिए आप बिल्कुल तैयार हैं, आप परमानेंट अचानक से डेफनेस हो सकती है। अचानक से आजकल इतने तेज पटाखों का साउंड होता है कि आप अचानक बेहोश तक हो जाएंगे, इतनी तेज साउंड होती है। करेक्ट। तो ये बहुत फर्क डालता है। दूसरे, इस साउंड से न केवल हमारे कान पर, एडल्ट कान पर, जो गर्भावस्था में बच्चा पल रहा है, एक सर्टेन एज लिमिट को पार करने के बाद वो भी सुनना शुरू हो जाता है। आप समझिए उसकी जो हेयर सेल्स हैं, अगर वो उसी लेवल पर उस साउंड से डैमेज हो गई तो बच्चा पूर्ण रूप से अंग विकसित होने के बाद भी सुन नहीं पाएगा। करेक्ट।
तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों हम फिर हाजिर हैं एक बार फिर बहुत सारे हेल्थ के बारे में चर्चा करने के लिए, और आज का टॉपिक है दिवाली में नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन द्वारा हमारे मानसिक रूप पे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और हमारे ईयर नोज थ्रोट में क्या दिक्कतें होती हैं। डॉक्टर अरुण, आज आप हमारे साथ हैं। आप ये बताइए, आप एक मनोचिकित्सक हैं, आप ये बताएं कि जो ये वातावरण दिवाली का हो जाता है, इतनी साउंड पोल्यूशन हो जाती है और इतना एयर पोल्यूशन हो जाता है, इससे हमारे मस्तिष्क पे और हमारे जो है साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ता है? देखो, मैं अपने सभी प्रिय जो है श्रोताओं को बताना चाहूँगा इस विषय में। ध्वनि प्रदूषण का हमारे शरीर पे फिजिकली बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है, और वायु प्रदूषण का भी हमारे शरीर पे जो है मेंटली स्तर पे बहुत ज़्यादा असर होता है। फिजिकली तौर पे अगर देखा जाए, ध्वनि प्रदूषण चाहे आपके शब्दों का हो, चाहे आपके गाड़ी का शोर हो, किसी का भी हो, जो शब्द आपके कानों में जाते हैं या कोई ध्वनि आपके कानों में गूंजती है, उसके आपके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। जब मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है तो आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो है थोड़ा तेजी से काम करने लगता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स के अंदर ज़्यादा हलचल होने लगती है और रासायनिक प्रक्रिया जो है तेजी से बढ़ने लगती है। उसकी वजह से हमारे हृदय की गति बढ़ने लगती है। हृदय गति में हमारा हो सकता है कि बीपी ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, अधिक अवस्था बढ़ सकती है, जिसके कारण हमारे शरीर पे फिर पेट पे असर पड़ने लगता है। जब हृदय से ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा, दबाव बढ़ेगा उस पर, तो हमारे जो है पेट पर असर पड़ता है। पेट में कई बार कारण हो जाते हैं, उल्टी भी हो जाती है, हमें भी मूर्छा आने लगती है, कई बार हाथ पैर कांपने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा तेजी साउंड बजते हैं तो बहुत लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, घबराने लगते हैं, बेचैनी होने लगती है, उन्हें कई समस्याएं उनके अंदर पैदा होती है। तो जब ये समस्याएं पैदा होते हैं तो उनके बॉडी के अंदर और चीज़ों का इफेक्ट आने लगता है, जिसकी वजह से हमारे शुगर का सर्कुलेशन भी बिगड़ने लगता है। और जब शुगर बिगड़ती है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी प्रभावित होता है, और जब कोलेस्ट्रॉल प्रभावित होता है तो कई बार आपने डीजे साउंड के अंदर देखा, कई लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है, ब्रेन हेमरेज तक भी हो जाती है, ऐसी अवस्थाएं भी आ जाती हैं, और हमने बहुत लोगों को देखा भी है। तो हमारा यही कहना है आप सभी श्रोताओं से कि विशेषकर ध्वनि को हमेशा थोड़ा सा धीमा रखा जाए। आपको सुनने में भी आनंद आएगा, बात करने में भी आनंद आएगा, और एंजॉय करने में भी आपको हर तरह का आनंद मिलेगा उसके अंदर। और रहा वायु प्रदूषण का, वायु प्रदूषण से क्या है, हमारी नोजल्स के द्वारा, जो हमारे डॉक्टर नवनीत जी वर्मा जी ने आपको बताया है, उसके द्वारा क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स पे हमारे यहाँ कम से कम पूरे विश्व के अंदर ही, हमारे यहाँ नहीं, हमारे पूरे विश्व के अंदर एक 50 साल से अध्ययन चल रहा है इसके विषय पे। अभी तक छोटे पार्टिकल्स के बारे में तो जानकारी ले चुके हैं, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स है उस पर अभी कोई अध्ययन नहीं हुआ है कि उसका हमारे शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है। जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमारी नोज मसल्स के अंदर जो होते हैं, जो लार होती है, हल्का चिपचिपा पदार्थ होता है, उसमें जाके जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स चिपक जाते हैं, और चिपकने से हमारे अंदर साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, रक्त दाब पर प्रभाव पड़ता है हमारे अंदर, और जिसकी वजह से हमारे न्यूरॉन्स भी प्रभावित होते हैं, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने लगते हैं, और जो ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड के द्वारा जानी चाहिए मस्तिष्क से, वो रुकने लगती है, और जिसकी वजह से हमारा जो है मूड स्विंग करने लगता है बार बार, और हम सोचने समझने की और भ्रम रखने की, ये सब चीज़ें हमारी बढ़ने लगती है। उस चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप वायु प्रदूषण से बचना चाहते हो तो मास्क का अवश्य प्रयोग करें, खासकर सुबह का। सुबह में ज़्यादा ही पोल्यूशन की मात्रा ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है, उसके अंदर आर्द्रता होती है, नमी होती है हवा के अंदर, और जितनी गैसें होती हैं, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, ओजोन की परत हो, O3 हो, इनकी मात्रा अधिक बढ़ने लगती है। जो गाड़ियों का ऊर्जा होती है, जितनी भी होती है, जो लकड़ी का जलना होता है जिसकी वजह से पोल्यूशन पैदा होता है, जो गाड़ियों का धुआं है, पेट्रोल, डीजल, इन सब की मात्राओं से जो गैसें अधिक बनने लगती हैं, और वो गैसें नीचे बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत समस्याएं पैदा होने लगती है। तो विशेषकर पटाखों का यूज करो तो बच्चों के साथ करो तो कम मात्रा में करो, और उसका फुल आनंद लो। और आनंद लेने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को दिखावट में या शौकीनी में या अधिक आप धनवान होने के लिए दूसरों के ज़्यादा जो है प्रतियोगिता बढ़ाते हो, उससे हमें भी और हमारे बच्चों को भी और समाज को भी नुकसान बनता है। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों हम फिर हाजिर हैं एक बार फिर बहुत सारे हेल्थ के बारे में चर्चा करने के लिए, और आज का टॉपिक है दिवाली में नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन द्वारा हमारे मानसिक रूप पे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और हमारे ईयर नोज थ्रोट में क्या दिक्कतें होती हैं। डॉक्टर नवनीत, आप क्या कहेंगे, मतलब
क्या पटाखे ही हमारे को दिवाली में खुशियां दे सकते हैं? मतलब श्रोताओं को क्या बताएंगे, मतलब कि और किसी तरीके से भी तो हम ये दिवाली और अच्छे से मना सकते हैं। दीपावली के लिए जो आपने एक टर्म यूज किया था कि बुराई पर अच्छाई की विजय है जी, तो वो केवल पटाखों से व्यक्त नहीं की जा सकती। जी, दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार है और इसमें एक नहीं अनेकों चीज सम्मिलित थी, पर बात अगर हम करते हैं तो केवल पटाखों की करते हैं नहीं। देखिए, ये एक तरह से आपका स्किल डेवलप करते थे। हमारे त्योहार इतने वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए थे। नंबर एक, सीजन। ये किस सीजन में आती है? अब ठंड के कारण हवा ठंडी हो जाती है और पर्टिकुलेट मैटर को इकट्ठा कर देती है, वो अफेक्ट करती है। तो उसको बचाने के लिए, बॉडी को अनुकूल बनाने के लिए हमारे खान पान, पहनावे, सब में बदलाव का मौसम होता है, सीजन होता है। तो दीपावली पर आप देखिए, गुड़ से कितनी सारी मिठाइयाँ बनाई जाती थी जी। वो कल्चर कहाँ गया? साज सज्जा, और वो भी प्राकृतिक। आजकल हम जितनी डेकोरेशन करते हैं सब आर्टिफिशियल होने लगी है। आप फूलों से, पौधों से, इनसे रंगोली बनाइए ताकि घर में इंसेक्ट ना आए। और जो हम बना लें, जो मूल, कंद मूल, फूल, सब्जियां, अनाज, इन सब से सजावट होती थी, इन सब का उपयोग होता था। तो हैप्पीनेस का तो कोई वो पैमाना ही नहीं है। खाली क्रैकर से आपको हैप्पीनेस नहीं बांटनी है जी। आप अपने कल्चर को बढ़ाइए, उसमें खान पान इस समय के अनुकूल वो आप लेंगे। आप ENT से संबंधित अगर पूछेंगे इस मौसम में तो कितने सारे बदलाव हैं। आप देख लीजिए, पानी ठंडा होने लगता है तो हम कहते हैं इस समय पर आप कोसा पानी पीजिए, वरना गला खराब हो जाएगा, बुखार होगा आपको। तो मौसम आपको बदलने का हिंट देता है, आप बदलिए जी। मिठाई बांटते थे, आप घर में उसको बनाइए जी। आप एंगेज होंगे, आप एक स्किल सीखेंगे, अपने बच्चों के समक्ष बनाएंगे, बच्चे सीखेंगे। शेयरिंग की हैबिट, हम एक दूसरे के घर आते जाते थे और शेयरिंग करते थे। एक डेवलपमेंट होगा देश का, एक विचारों का डेवलपमेंट होगा, बच्चे ये सब सीखेंगे। पटाखा तो एक उसका बहुत छोटा सा हिस्सा था। अगर बहुत जरूरी है और बच्चों को खुश करने के लिए आप पटाखा चलाना भी चाहते हैं तो आजकल बहुत स्टैंडर्डाइज पटाखे भी आते हैं। उसके लिए थोड़ा आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। अच्छा पटाखा लीजिए जो जिसके ऊपर मार्क लगा हुआ है कि इसको आप चला सकते हैं। लिमिटेड मात्रा में चलाइए, खाली खुश होने के लिए। अन्यथा ये आपको दूसरा, अगर इनके प्रभावों से आपको बचना है तो हरियाली, प्लांट आपको हर तरह से सेफ करके रखते हैं जी। सारी आप बुरी ऊर्जा को सोखते हैं। पुराने लोग ये कहते तो कैसे बुरी ऊर्जा को सोखते हैं? जितनी वायुमंडल की गंदी हवाएं हैं उसको सबको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं। जितनी तेज साउंड होती है उन सब की जो वाइब्रेशन को ये एब्जॉर्ब करते हैं। जो जल भी गंदा हो गया उसको भी ये शुद्ध करते हैं। तो हम जितना नेचर के करीब रहेंगे, जितने अपने पुराने रीति रिवाजों के करीब रहेंगे, उतना सब बुराइयों से दूर रहेंगे, पोल्यूशन भी दूर रहेगा। जी। तो दोस्तों, हम आते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के साथ और खूब सारी नॉलेज आपके लिए हेल्थ टॉक्स में दोबारा से लाते हैं। दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं खूब सारी जानकारी लेकर और हमारे साथ हैं डॉक्टर नवनीत वर्मा और डॉक्टर अरुण, और हमारे लिए बहुत सारी जानकारी लाए हैं आज। तो हम बात कर रहे थे पटाखों पर। तो दोस्तों, मेरा तो ये कहना है कि हम अभी बच्चों को ही सिखाएं कि पटाखे प्रदूषण करते हैं, हर तरीके का प्रदूषण करते हैं और उनको चलाने से बचें। क्यों, क्या कहते हैं आप डॉक्टर नवनीत, डॉक्टर अरुण? मेरे ख्याल से बच्चों को सिखाएंगे तो आई थिंक हम सबको सिखा रहे हैं और वो ही कल का भविष्य है। तो मुझे लगता है कि से नो टू क्रैकर्स एंड से यस टू नेचर, जो हमारे को बहुत कुछ देती है। डॉक्टर, ये बताएं आप कि जो हमारी कॉग्निटिव फंक्शन होता है, जो समझने सोचने की शक्ति होती है, जो ह्यूमन बीइंग में भगवान ने बिल्कुल अलग तरीके से दी है, बाकी जानवरों में नहीं है, तो ये किस तरीके से अफेक्ट होती है जब इतना पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है और एयर पोल्यूशन होता है? तो किस तरह से हमारी ये कॉग्निशन जो है वो डिस्टर्ब होती है? नहीं, आपका बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। भारतीय, अगर हम मनोविज्ञान की बातचीत की जाए तो भारतीय मनोविज्ञान जो है पहले ही हमें बहुत चीज़ें बता चुका है। जो आज का मनोविज्ञान है वो बहुत छोटा है,
अगर भारतीय मनोविज्ञान की बात की जाए। जी। दीपावली के दिन अक्सर हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार, और यदि आप पुरोहित का हिसाब भी देखा जाए, जितने भी ब्राह्मण हमारे भारत के अंदर हैं जो पूजा पाठ करते हैं, उसमें एक गहरा सत्य छुपा हुआ है। जब आप दीपावली के दिन हवन करते हो तो हवन देसी घी से किया जाता था पहले, अगर पुराने समय पर दिया जाए तो उसमें 9 प्रकार की जड़ी बूटी डाली जाती थी, जैसे आपका पीपल हो गया, आँखा हो गया, चिचिटा हो गया, ये सब जितनी भी औषधि थी, ये औषधि क्या थी, पर्यावरण के अंदर जितना पोल्यूशन होता था उन पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेती थी। एब्जॉर्ब माने ग्रहण कर लेती थी। तो जब वायु वाष्प बनती थी, जब घी हमारा वाष्प बन के ऊपर उड़ता था इन जड़ी बूटियों के साथ, तो जितना भी पोल्यूशन होता है, यदि आप देखा जाए तो यदि हम एक बार का जो हवन करते हैं सूक्ष्म, उसका असर जो है लगभग 5 या 6 किलोमीटर तक पड़ता। तो जितना भी पोल्यूशन है उस पोल्यूशन ग्रहण करके वो नीचे जो है बैठा देता था। तो ये भारतीय अगर दर्शन के अनुसार देखा जाए तो पोल्यूशन को सबसे दूर करने का आसान तरीका भी हमारे यहाँ जो है हवन माना गया है। जी। और हवन के साथ साथ जो हम दीपावली का जो पर्व आज मना रहे हैं, पहले क्या था, पहले लाइटें नहीं थी तो दियों का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो लोगों के अंदर नया संचार पैदा कर लिए गए, नए उत्साह करने के लिए और नया वो मोटिवेशन बढ़ाने के लिए दीपावली पर्व इसलिए रखा गया कि ताकि दियों के द्वारा जो है लोगों के अंदर नई जो है ऊर्जा पैदा हो और लोग अच्छे कार्य जुड़ें और अच्छे एक दूसरे से सहयोग कर सकें। आता है हमारा कम्युनिटी। कम्युनिटी में भी यही हमारा व्यवहार जोड़ा जाता है। तो हम समाज से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी। और समाज के बिना कुछ नहीं है। जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, उनके अच्छे और बुरे का हालचाल पूछते हैं, तो कम्युनिटी असर हमारा कम से कम 4 या 5 गुना ज़्यादा तीव्र हो जाता है। भाई यदि आप किसी के सुख में जाओगे तो आपकी जो है खुशी कम से कम कई गुना बढ़ जाती है। तो कम्युनिटी जब फंक्शन हमारे करते हैं तो कम्युनिटी फंक्शन हमारे जो है अच्छी तरह से जो है प्रक्रिया में शुरू हो जाते हैं और हमारा न्यूरॉन्स, हमारी तंत्रिका तंत्र, हमारा परिषद तंत्रिका तंत्र, हमारा मेरुदंड और सारा शरीर का पार्ट जितने अंग है, उत्तक हैं, सब अच्छी तरह से काम करने लगते हैं और हम एक नया जुड़ाव पैदा करते हैं समाज के अंदर और उस नए जुड़ाव से समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। तो प्रदूषण में यदि हम सबसे ज़्यादा भाग अगर हम दे सकते हैं तो हम स्वयं ही दे सकते हैं। अपने बच्चों को हम खुद ही स्वयं सिखा सकते हैं, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो पहले हम अपने में सुधार करेंगे, ये चीज़ें हम बच्चों को बताएंगे कि भाई हमें ये पटाखे नहीं छोड़ने हैं, अगर छोड़ने हैं तो बेटा कम मात्रा में छोड़ने हैं और जो इको फ्रेंडली हैं पटाखे, उन इको फ्रेंडली का हमें यूज करना है जी, ताकि हमारे बच्चों के अंदर एक नया जो है परिवर्तन आए। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों हम फिर हाजिर हैं खूब सारी जानकारी लेकर और हमारे साथ हैं डॉक्टर नवनीत वर्मा और डॉक्टर अरुण और हमारे लिए बहुत बहुत सारी जानकारी लाए हैं आज। डॉक्टर नवनीत ये बताएं कि जो प्रदूषण होता है, ये चाहे नॉइस पोल्यूशन हो, चाहे अपना एयर पोल्यूशन हो या किसी और तरीके का पोल्यूशन, ये हमारे को जो हमारी इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इस पे कैसे असर डालता है? मैडम ये अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, पोल्यूशन उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करता ही है जी। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कब डेवलप होती है, जब हम टाइम से मतलब बैलेंस डाइट, टाइमली डाइट, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, इन कंपोनेंट को पूरी तरह से पालन करते हैं। अगर हम इनका पालन नहीं करते हैं, हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत परिवर्तन आ गए हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। पोल्यूशन शरीर की हर एक प्रक्रिया को अफेक्ट करता है। एयर पोल्यूशन आप देखिए, लोकलाइज एरिया में अगर लेंगे तो सबसे पहले तो नोज़ में अगर मैं बताऊं, नोज़ के अंदर जो सबसे पहला डिफेंस सिस्टम है वो हमारे हेयर्स होते हैं नोज के अंदर। इनको पार्टिकुलेट मैटर जकड़ लेता है, क्रिस्टिंग हो जाती है, जबकि यहाँ अंदर सर्कुलेशन होता रहता है म्यूकस का, उसकी स्टेसिस हो जाती है। वो अगर स्टेसिस हो गई तो वो स्टेसिस मतलब रुक जाता है। जैसे हम पहले जल नेति बताया करते थे कि जल नेति कीजिए आप, तो वो क्या था, धुलाई कर दी आपने तो जो म्यूकस है वो सर्कुलेट कर रहा है ठीक से, उसकी जो गति है और डायरेक्शन है वो फिक्स में कर रहा है, तो आपके नाक जो है वो दोनों सुर चलते रहेंगे, ऐसा बोलते थे। तो लोकल इम्यूनिटी गड़बड़ हो गई, उसने
साइनस को अफेक्ट कर दिया, साइनस ने कर दिया तो आपको हेडेक होगा, आपको हेडेक होगा तो आप चिड़चिड़ा मूड होगा आपका, जी। आपको नींद नहीं आएगी। जी तो ये चेन है, एक के बाद एक प्रक्रियाएं बंधी हुई है। जी इस पर एड ऑन हो जाता है साउंड। जी अगर जरूरत से ज्यादा, जितना हमें एक परमिसेबल लेवल पर साउंड हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं या जितने में हमें रहना चाहिए, उससे अगर ऊपर आ रहा है तो हमारी सेलुलर लेवल पर भी चेंज आते हैं। मैसेंजर्स होते हैं जो डीएनए, एमआरएनए, यहाँ तक जो मैसेज जाता है साउंड का, वो वहां तक जाता है, जिससे क्या होता है कि आप देखिए इन पोल्यूशन के कारण कैंसर तक डेवलप हुआ। तो कैंसर क्या है? एपोप्टोसिस हो जाती है, जो सेल्स बेकार हो गए, वो मैकेनिज्म ही हमारा साउंड ने गड़बड़ कर दिया। उस तक केमिकल्स जो बन रहे हैं, जो हमारे चैनल्स हैं, उन तक पर ये मैसेज गया, और जहां से रॉन्ग मैसेज हुए सेलुलर लेवल पर, तो डिफरेंट जो है डिफॉर्मिटी आ गई, चीज़ों में सिक्रीशंस में कमी आ गई। ये सारा ऑर्केस्ट्रा जब एक सामंजस्य में नहीं चलता तो उसके पूरी इम्यूनिटी पर प्रभाव पड़ते ही पड़ते हैं। जी इन्फेक्शन का इससे हमें जो है सामना करना पड़ता है। जी जी। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों हम फिर हाजिर हैं एक बार फिर बहुत सारे हेल्थ के बारे में चर्चा करने के लिए, और आज का टॉपिक है दिवाली में नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन द्वारा हमारे मानसिक रूप पे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और हमारे ईयर नोज थ्रोट में क्या दिक्कतें होती हैं। तो डॉक्टर अरुण, आप ये बताएं कि जब ये पोल्यूशन होता है दिवाली के अराउंड, या वैसे भी हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं तो पोल्यूशन तो जाहिर सी बात है, तो इसका हमारी नींद पर क्या असर पड़ता है? नींद का अगर हम देखा जाए, नींद पे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है इसका। आज के समय लगभग जो है 5-6 मैक्सिमम 7 घंटे तक लोग सो पा रहे हैं। उसमें पोल्यूशन का भी रोल है। पोल्यूशन का भी कम से कम लगभग आप मान के चलिए इसमें 20% रोल है पोल्यूशन का। पोल्यूशन का किस लिए है? क्योंकि पोल्यूशन तो खैर वैसे 12 महीने ही रहता। पोल्यूशन की बात की जाए, गर्मियों का दिन होता है तो पोल्यूशन दिखाई नहीं देता। जैसी नमी बढ़ती है, बरसात होती है, बरसात होने के बाद जैसे ठंडक बढ़ती है तो हमें पोल्यूशन जो है दिखाई देने लगता है। तो जिसकी वजह से जो है हम महसूस करते हैं भाई नहीं भाई पोल्यूशन बढ़ रहा है। वैसे 12 महीने ही पोल्यूशन रहता है। ऐसे नींद का हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है? इसका असर ये पड़ता है कि जितनी गैसें होती है वो गैसें हमारी रासायनिक प्रक्रिया को डिस्टर्ब करती हैं। अब डिस्टर्ब कैसे करती है? मान लिया जैसे आजकल जो है बंद कमरों में हमने रहना शुरू कर दिया है, ज़्यादातर लोग फ्लैट में रहने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल खुलापन जो है वो शहरी क्षेत्र में नहीं है। तो हम जब बंद कमरों में सोते हैं तो हमारे खिड़की दरवाजे सब बंद हो जाते हैं एक तरह से, और हम एसी का अधिक प्रयोग करने लगते हैं, क्योंकि एसी भी उसमें बहुत बड़ा कारक है। डिस्टर्ब क्यों करता है एसी? यदि आप ज़्यादा ठंडकता बढ़ती है कमरे के अंदर तो हमारी जो निंद्रा है वो टूटती है उससे, और जब निंद्रा टूटती है तो हमारे अंदर एक बेचैनी बढ़ती है, और हम उसके लिए जगते भी हैं कि भाई चलो एसी बंद कर दिया जाए। तो हम डिस्टर्ब हो गए इसमें। जबकि निंद्रा का माना गया है कि निंद्रा कम से कम आपकी 6 या 7 घंटे रेगुलर होनी चाहिए, और गहरी निंद्रा होनी चाहिए। जी। जब आपकी गहरी निंद्रा होती है तो आपके सभी अंग प्रॉपर शांत होकर काम करते हैं, और आपके शरीर की जितनी भी गंदगी होती है, टॉक्सिन होती है, उनकी सारी की सफाई होने लगती है। और जो अंग पूरे दिन दौड़ते हैं, भागते हैं, टेंशन दबाव में लगे रहते हैं, उन्हें आराम मिलता है। जब उन्हें यदि आराम नहीं मिलेगा तो आपके अंदर बीमारियां उत्पन्न होगी ही होगी। शुगर भी होगा, हार्ट अटैक भी होगा। वैसे हार्ट अटैक का अगर देखा जाए तो 50% से अधिक कारण कम निंद्रा है। हार्ट अटैक में बहुत बड़ा रोल अदा करता है ये। तो मेरा विचार तो ये है कि आप हमेशा जो है नींद पूरी लो, कम से कम मिनिमम 8 घंटे की नींद तो ही लो जी। और सोने का प्रयास हमेशा 9 बजे ही करो रात्रि का। हाँ, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, उससे जो है दिमागी रूप से हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ये नींद के डिसऑर्डर्स ये बहुत कॉमन हो गए हैं आजकल, है ना लोग सब। अच्छा, नींद की कमी से सबसे ज्यादा कारण क्या होने लगा? ओसीडी की बीमारी बहुत होने लगी लोगों के अंदर। ओसीडी का मतलब होता है किसी चीज को बार बार रिपीट करना,
किसी चीज़ को भूल जाना, अरे मैंने ताला लगाया नहीं लगाया, आप चले गए गाड़ी पे, स्टार्ट करे, अरे आपके दिमाग में अरे देखो यार मैं ताला लगाया नहीं लगाया घर का, भूल गए, अरे मैंने चाबी ली या नहीं ली, आप उसे बार बार भूल रहे हो, अच्छा ये मैंने चादर साफ करी या नहीं करी, वो आपको सब जो है डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों डिस्टर्ब हो रहा? आपकी हार्मोन्स ग्रंथियाँ बार बार डिस्टर्ब हो रही है। और डिस्टर्ब क्यों हो रही है? वो सब पोल्यूशन की वजह से हो रही है। और पोल्यूशन आपका एक ही कारण नहीं है कि केवल वायु पोल्यूशन है, उसमें ध्वनि भी है, आपका मिट्टी पोल्यूशन भी है, आपका जल पोल्यूशन भी है, मतलब बहुत कई कारण बन जाते हैं। और आजकल हम क्या खाते हैं हमें ये भी नहीं मालूम है, इतने टॉक्सिन्स हम लोग फर्टिलाइजर्स और इसमें और हर तरीके से जो है हम लोग केमिकल्स ही खा रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा, आजकल देख रहे हो आप, हॉट डॉग चल रहा है जी, चिल्ली पोटैटो चल रही है, जितनी हम चीजें ले रहे हैं वो सारी एसिड की चीजें ले रहे हैं जी। और एसिड जब ज्यादा बॉडी में शरीर में बनने लगता है तो उसी कारण जो है कैंसर बनता है जी। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कैंसर एक छोटी सी गलावट है। यदि कोई सेल्स हमारी अगर मर गई तो मरने के बाद क्या है, उनका आपस में कॉम्बिनेशन टूट गया। जैसा मान लिया हमारा हाथ है, अब हाथ में से बीच में से कोई कट लग गया तो सब संचार प्रक्रिया है, हमारी रासायनिक प्रक्रिया है, जो ट्रांसमीटर है वो सब टूट जाता है, जिसकी वजह से सूचना वहां तक नहीं पहुंच पाती और वो हाथ जो है काम नहीं कर पाता। इसी प्रकार हमारा भोजन है, जो आज हम भोजन कर रहे हैं वो सारा हम एसिड वाला भोजन ले रहे हैं और सबसे ज़्यादा है उसमें हम तला हुआ भोजन ज़्यादा लेते हैं जी। तो उसमें जो है ऊर्जा का ज़्यादा यूज होता है और काम हम कर नहीं पाते, फिजिकल मेहनत आज के समय रही नहीं है, जिसकी वजह से हम फैटी होने लगते हैं। फैटी होने के वजह से हमारी नसों पे दबाव होने लगता है और फिर जब दबाव होगा नसों पे तो रक्त पे दबाव बनेगा, रक्त पे दबाव बनेगा तो ऑक्सीजन कमी होगी और सेल्स हमारे प्रॉपर काम नहीं करेंगे और जो जेनेटिक प्रभाव है वो भी धीरे धीरे टूटने लगता है जी। और आजकल आरएन और डीएनए का भी आप देख रहे हो चेंजिंग, वो सब पोल्यूशन से हो रहा है सब कुछ। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों हम फिर हाजिर हैं एक बार फिर बहुत सारे हेल्थ के बारे में चर्चा करने के लिए और आज का टॉपिक है दिवाली में नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन द्वारा हमारे मानसिक रूप पे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और हमारे ईयर नोज थ्रोट में क्या दिक्कतें होती हैं। डॉक्टर नवनीत, हम दिवाली के पोल्यूशन की बात करें और नाक और गले की बात ना करें तो ये मतलब जस्टिफाइड नहीं है। तो आप ये बताइए कि दिवाली में जो पोल्यूशन होता है, जो स्पेशली जो एयर पोल्यूशन होता है, उससे हमारे नाक पे और जो हमारे गले पर क्या असर पड़ता है? एयर पोल्यूशन की वजह से हमें राइनाइटिस हो सकती है, साइनोसाइटिस हो सकती है। राइनाइटिस डॉक्टर नवनीत बताएं। राइनाइटिस मीन्स नाक का बंद होना, नाक का बहना, छींके आना। ये राइनाइटिस जो आइटिस टर्म लगा रहता है, जलन है, नाक के अंदर जलन होना, नाक का बंद होना, नाक से स्मेल आना बंद हो जाती है, क्योंकि नाक में क्रस्टिंग हो जाती है, नाक भर जाती है। और अगर हम नाक को क्रस्टिंग को हटाएंगे तो नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये इस मौसम में बहुत कॉमन होता है। चेहरे पर दर्द हो जाना, सर में दर्द हो जाना, ये नाक से रिलेटेड एयर पोल्यूशन का इफेक्ट होता है। अगर आप थ्रोट के ऊपर कहेंगे तो सोर थ्रोट हो जाता है, गला खराब हो जाता है, गला खराश हो जाती है, आवाज में बदलाव हो जाता है, भारीपन आ जाता है पोल्यूशन की वजह से। वो पोल्यूशन चाहे तो ऑटोमोबाइल्स का हो, चाहे स्मोकिंग जो करते हैं लोग उससे होता हो, चाहे वो पटाखों से होता हो, लेकिन इफेक्ट इसी चीज़ पर होता है। खाने पीने में आपको जलन, दर्द महसूस हो सकता है, बुखार महसूस कर सकते हैं, गले में टॉन्सिल इससे प्रभावित होते हैं। और कान के ऊपर कुछ लोगों को गले में इरिटेशन सी रहती है, तो क्या ये प्रदूषण के कारण ही है? कुछ लोगों को कंटिन्यूअस, मतलब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास तो बोलते हैं मैडम ये कंटिन्यूअस गले में ना बहुत डिस्कम्फर्ट सा है, इरिटेशन सी है। अगर आप इस मौसम से संबंधित बात करेंगे जिसमें पोल्यूशन का रोल होगा तो निश्चित रूप से पोल्यूशन चूंकि सारे शरीर को प्रभावित करता है, एलर्जीज बढ़ जाती हैं। तो थ्रोट की एलर्जी वो कांस्टेंट इरिटेंट कफ प्रोड्यूस करती है। दूसरा साइलेंट रिफ्लेक्स, लोगों का खान पान इस तरह का हो गया है कि वो उनको साइलेंट कफ रिफ्लेक्स होता रहता है, जिसकी वजह से वो कांस्टेंट हैकिंग कफ बताते रहते हैं, आवाज में बदलाव उससे होते हैं। ये मुख्य कारण होते हैं। तो पोल्यूशन का फर्क जरूर पड़ता है आवाज के ऊपर, या ये जो आप कांस्टेंट कफ कहते हैं इसके ऊपर फर्क आता है। आशा करती हूँ आप लोग भी यही समझे होंगे और आगे जाके करेंगे भी और बहुत सारी जानकारियां लाएंगे किस तरह ये प्रदूषण स्पेशली जो दिवाली में बढ़ जाता है हमारी त्वचा पर, हमारे फेफड़ों पर, हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स पर, हमारी आंखों पर
किस किस तरह से प्रभाव डालता है। तो ये आगे आने वाली कड़ियों में सुनेंगे। धन्यवाद डॉक्टर नवनीत वर्मा जी और डॉक्टर अरुण जी, आप यहाँ आए और दर्शकों को और श्रोताओं को इतनी सारी जानकारी दी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं और जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद वानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद। हिंट रेडियो 90.4